भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त कराने में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था जिनको इतिहास के पन्ने में कहीं दबा दिया गया। जतींद्रनाथ मुखर्जी को भी इतिहास के इस दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। कई इतिहासकार ऐसे भ्रम को फैलाने में आज भी कमी नहीं रखते कि देश को आजादी मिली बिना सड़क बिना ढाल, लेकिन इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो यह गीत सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। हमारी सोने की चिड़िया को जिन अंग्रेजों ने कैद किया हुआ था, उसको आजाद कराने के लिए अनेकों रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी के दीवाने श्री जतींद्रनाथ मुखर्जी भी उन्हीं वीरों में से एक थे। जतींद्रनाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 को बंगाल के नदिया जिले के कुश्तिया उपखंड के कायाग्राम गांव में हुआ था। कायाग्राम गांव वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। 5 वर्ष की अल्प आयु में ही उनके पिता का देहावसान हो गया। मां ने बड़ी कठिनाइयों से उनका लालन पालन किया। वर्ष 1895 में जतींद्रनाथ मुखर्जी कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज में ललित कला के एक छात्र के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने स्टेनोटाइपिंग सीखी, जो अपने समय के दौरान एक प्रतिष्ठित कोर्स था। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान जतींद्रनाथ मुखर्जी स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए। स्वामी विवेकानंद ने जतींद्रनाथ मुखर्जी की क्षमता का एहसास एक भविष्य के क्रांतिकारी के रूप में किया और उन्हें कुश्ती कला सीखने के लिए अंबु गुहा के जिम्नेजियम भेजा था। जतींद्रनाथ मुखर्जी ने श्री अरविंद, जो पहले से ही उस समय के स्थापित क्रांतिकारी थे, उनके साथ हाथ मिलाया और वर्ष 1903 में समूह ने ब्रिटिश रेजिमेंट में भारतीय सैनिकों पर क्रांति के द्वारा जीत की योजना तैयार की। एक तेंदुआ कायाग्राम गांव के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण बना हुआ था। अपने जीवन के बारे में चिंता नहीं करते हुए जतींद्रनाथ मुखर्जी ने तेंदुए को मारने का निर्णय लिया। केवल एक खूखरी से उन्होंने तेंदुए के गर्दन पर वार करके मार डाला। बहादुरी के इस कार्य के लिए मुखर्जी को बंगाल सरकार ने पुरस्कार प्रदान किया और उन्हें बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्धि मिली। अप्रैल 1908 में बाघा जतीन सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेजी सैन्य अधिकारियों के साथ एक लड़ाई में उन सभी को अकेले पीट दिया। तब से अंग्रेज उनसे थर-थर कांपने लगे। 1910 में हावड़ा सिरपुर षड्यंत्र केस की विफलता के बाद जतीन को गिरफ्तार किया गया और फरवरी 1911 में रिहा हुए। जेल से अपनी रिहाई के बाद बाघा जतीन ने राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं के एक नए युग की शुरुआत की। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जतीन मुखर्जी की युगांतर पार्टी ने बर्लिन समिति और जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि भारतीयों की अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति योजनाओं को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था। ये बाघा जतीन थे जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में समन्वय और नेतृत्व प्रदान किया था। जर्मनी के साथ जतीन मुखर्जी की भागीदारी के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों को पता चला। उन्होंने तत्काल कार्रवाई से गंगा के डेल्टा क्षेत्रों, उड़ीसा के चटगांव और नोआखली तटीय क्षेत्रों को सील कर दिया। ब्रिटिश सरकार और ग्रामीण बाघा जतीन की खोज में थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की थी। 5 क्रांतिकारियों जिनके पास माउजर पिस्टल थी और आधुनिक राइफल से लैस पुलिस और सशस्त्र सेना के बीच 75 मिनट चली मुठभेड़ में अनगिनत ब्रिटिश लोग घायल हो गए और क्रांतिकारियों में चित्ता प्रिया रे चौधरी की मृत्यु हो गई। जतीन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाघा जतीन को बालासोर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने 10 सितंबर 1915 को अपनी अंतिम सांस ली। एक अमेरिकी प्रचारक ने मशहूर टिप्पणी की थी कि बाघा जतीन कुछ और अधिक वर्षों के लिए जीवित रहते तो कोई भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में नहीं जानता। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।